नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जापान की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जापान। अगर हम बात करें जापान में प्राकृतिक वनस्पति के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के देखें हम, तो जापान में प्रारंभ से ही भूकंप से बचने के लिए लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। यही कारण है कि जापान में अधिकांश वन लकड़ी के मकान बनाने के काम आते हैं। तो जापान हम जानते हैं कि भूगर्भिक दृष्टि से असंतुलित क्षेत्र है। ये भूकंप यहाँ बहुत आते हैं, भूकंपों का देश जापान कहलाता है। इसलिए यहाँ जो मकान हैं रहने के, वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। अतः यहाँ के जो वन हैं वो इमारती लकड़ी के रूप में काम में आते हैं। तो इमारती लकड़ी के रूप में यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति का अत्यंत महत्व है। मुलायम लकड़ी से सेल्यूलोज प्राप्त कर उससे रेयन व कागज उद्योग को आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है। ये लकड़ी लुगदी बनाने के में प्रयुक्त होती है। तो जो यहाँ पे जापान में जो मुलायम वन है, उनकी जो लकड़ी है, उनसे कागज लुगदी उद्योग या रेयन उद्योग के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में काम में आते हैं। तो यहाँ पे कागज लुगदी उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में है। जापान में मिलने वाले वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। ये वन इमारती लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर, तारकोल, कागज की लुगदी, गोंद, फल, कपूर, दवाइयाँ तथा अनेक पदार्थों के भंडार गृह हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जापान में जो वन है वो इमारती लकड़ी के रूप में, फर्नीचर के रूप में, कागज लुगदी के उद्योग, दवाइयों के रूप में अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन वनों में जापान के कागज तथा लुगदी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, नकली रेशम उत्पादन उद्योग, लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, खिलौना उद्योग निर्भर हैं। तो वनस्पति जो है, प्राकृतिक वनस्पति जापान में उद्योगों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है और उससे कई उद्योग विकसित होते हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र, एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जापान में अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करें दक्षिणी जापान वन क्षेत्र जो है, जिसमें वन साउथ जापान फॉरेस्ट एरिया, ये एक महत्वपूर्ण वनस्पति क्षेत्र है जापान का। इस वन पेटी में होन्शू के दक्षिण का भाग, शिकोकू व क्यूशू द्वीप, ओकिनावा द्वीप पर विस्तृत है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो चौड़ी पत्ती वाले हैं, जिसके जो प्रमुख वृक्ष हैं ओक, लारेन, कठोर लकड़ी वाले वन, अधिक ऊंचाई पर जापानी सिडार व पाइन वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। तो ये वृक्ष इस वन क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें जापान के प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र के अंदर, तो मध्य होन्शू से आंतरिक सागर तक का जो क्षेत्र है, ये भी एक प्रमुख वनस्पति क्षेत्र है। यहाँ पतझड़ वनों की प्रधानता पाई जाती है, मतलब वर्षा ऋतु में ये ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शुष्क मौसम आता है वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो यहाँ पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ओक, बीच और मेपल इस वन क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं। ये नुकीली पत्ती वाले वृक्षों जैसे जापानी सिडार, जापानी साइप्रस, पाइन से मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ मध्य होन्शू से आंतरिक सागर के मध्य पतझड़ वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र, एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो इस तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, होकेंडो से उत्तरी होन्शू के मध्य का जो क्षेत्र है, ये तीसरा महत्वपूर्ण वनस्पतिक क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियों पर स्प्रूस, फर, लार्च एवं वर्थ के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो जापान है, जापान में को 3 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है: दक्षिणी जापान वन क्षेत्र, मध्य होन्शू से आंतरिक सागर क्षेत्र तथा होकेडो से उत्तरी होन्शू के मध्य। तो ये इन 3 जो प्रमुख वन क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है जापान की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अगर हम मैप पे भी देखें तो यहाँ इस मैप के अंदर अलग अलग रंगों से जापान की वनस्पति और वनस्पतिक क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसको हम आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। जापान एक पहाड़ी देश है, क्योंकि हमें मालूम द्वीपों का देश है। यहाँ विषम धरातलीय आकृति पाई जाती है। इस देश का 66% भाग पूर्णतः सघन वनों से आच्छादित है। तो मतलब जापान के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 66% भाग पर
वन पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल स्थिति है। यहाँ कुल वन क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है वो 250 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। तो एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में यहाँ पे वन आच्छादित हैं। इस प्रकार जापान के लगभग 70% भागों में वनों का विस्तार हुआ है। जापान में वनों के अंतर्गत 250 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। ये वन जापान के पर्वतीय ढालों पर फैले हुए हैं। मुख्य रूप से पर्वतीय जो वन हैं यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जापान की समस्त पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी व ऊबड़ खाबड़ बंजर भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है। जापान में जलवायु की विभिन्नता के कारण वनों में भी भिन्नता नजर आती है। इसके अलावा पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति का स्वरूप बदलता है। तो जैसे 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 जलवायु बदलती है, जैसे हमने पहले जलवायु पढ़ा था, तो जलवायु में भिन्नता के कारण से वनस्पति है उसकी प्रकृति बदल जाती है, वृक्ष भी बदल जाते हैं। ऊंचाई के संग उच्चावच होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई जाते हैं, हम भूगोल के विद्यार्थी हम सब जानते हैं कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ह्रास होता है, तापमान घट जाता है। अतः नीचे से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ वनस्पति के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। जापान में 3 प्रकार के वन मिलते हैं प्रमुख रूप से। तो जापान की जो वनस्पति है उसे 3 भागों में बांटा गया है। नुकीली पत्ती वाले वन, कॉनिफॉरस फॉरेस्ट, चौड़ी पत्ती वाले वन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, और तीसरा है मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट। अगर हम बात करें तो जापान में कुल वन क्षेत्र का 50% भाग पर अधिक चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो वन है जापान में, अधिक चौड़ी पत्ती वाले वनों का विस्तार है। इसके अलावा 30% नुकीली पत्ती वाले वन, माना शंकुकार जो वन है, वो 30% भाग पर पाए जाते हैं और 20% भाग पर मिश्रित वन। तो सबसे अधिक जो जापान में चौड़ी पत्ती वाले वन, उसके बाद नुकीली पत्ती वाले वन और उससे सबसे कम मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो हम एक एक कर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुकीली पत्ती वाले वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। नुकीली पत्ती वाले वन जापान की कुल वन भूमि के 29% भाग पर फैले हुए हैं। तो लगभग 30% भाग पर नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों को कोणधारी वन, क्योंकि ये नुकीले होते हैं इसलिए इन्हें कोणधारी शंकु वन भी कह देते हैं, तथा शीत प्रदेशीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो शंकु वन, कोणधारी वन, शीत प्रदेशीय सदाबहार वन, इनको लिए नाम उपयोग में लिया जाता है। ये वन जापान के अधिक सर्दी वाले प्रदेश में मिलते हैं, मतलब अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में नुकीली पत्ती वाले वन को विस्तार मिलता है। अधिक शीत के कारण इन वनों के वृक्षों की पत्तियां शंकु के आकार की होती हैं, कॉनिकल शेप में होती हैं, इसलिए इसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वनों में मिलने वाले मुख्य वृक्ष फर, स्प्रूस, पाइन, सुगी, हेमलॉक, लार्च, ये प्रमुख वृक्ष हैं जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट या नुकीली पत्ती वाले वन या कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। जापान में विकसित कागज तथा लुगदी उद्योग के लिए कच्चा माल इन्हीं वनों से मिलता है। ये वन जापान के उत्तरी होक्काइडो तथा उत्तरी होन्शु के 1200 मीटर ऊंचे भागों में मिलते हैं। तो होक्काइडो और होन्शु के 1200 मीटर ऊंचे वाले, क्योंकि 1200 मीटर से ऊंचे वाले भागों में तापमान कम मिलता है, वहाँ तापमान ठंडा होता है, इस कारण से ही इन क्षेत्रों में 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम नंबर 2, चौड़ी पत्ती के वन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जापान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन जापान के सबसे अधिक भाग में विस्तृत हैं। ये वन जापान की कुल वन भूमि के लगभग 46% या 50% के आसपास ही यहाँ फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी अथवा उपोष्ण वन भी कहते हैं। तो ये मानसूनी वन या उपोष्ण वन भी कहते हैं। इन वनों में जो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत बलूत, चीड़, बांस तथा कपूर मुख्य वृक्ष हैं। तो ये मानसूनी वनस्पति होती है, उसका गुण होता है पतझड़। आर्द्र मौसम में ये हरे भरे रहते हैं, जैसे शुष्क मौसम आता है तो वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये पतझड़ वनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अतः यहाँ बलूत, चीड़, बांस यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, जिसमें बांस यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह बांस के द्वारा मकान बनाया जाता है और ये पर्वतीय ढालों और तटीय भागों में फैले हुए हैं।
ये वन दक्षिणी जापान के क्यूशू, शिकोकू तथा दक्षिणी एवं मध्य होन्शु जो हैं क्षेत्र, उसके अंदर ये विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। नंबर 3 हम बात करें मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन। मिश्रित वन जापान की कुल भूमि के 25% भाग पर पाए जाते हैं, मतलब सबसे कम जो विस्तार है वो मिश्रित वनों का ही है जापान में। इन वनों को शीतोष्ण वन भी कहते हैं। इन वनों में मानसूनी, सदाबहार तथा पतझड़ वन व नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें जो मिश्रित वन है, इसके अंदर नुकीली पत्ती वाले वन व पतझड़ वन सम्मिलित रूप से, चौड़ी पत्ती वाले वन दोनों ही मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से बलूत, बर्च, मैपल, पाइन, फर, हेमलॉक, लॉर्च आदि वनों का विस्तार पाया जाता है। इन वनों का आर्थिक महत्व नकली रेशम का धागा, कागज, लुगदी उद्योग आदि उत्पादन में किया जाता है। इन वनों से श्रेष्ठ इमारती व फर्नीचर लकड़ी प्राप्त होती है, मतलब इन वनों का इमारती लकड़ी की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। ये वन 300 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई के पर होन्शु तथा होक्काइडो द्वीप पर अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि 1500 मीटर से ऊपर शंकुआकार वन पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से संक्रमण जो क्षेत्र है, यहाँ ये मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जापान में ये तीनों प्रकार की वनस्पति, नुकीली पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन व मिश्रित वन पाए जाते हैं। धन्यवाद। मेरे और लेक्चर्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।